हमारा ट्रैम लेने चलते हैं, ट्रैम का पास है हमारा। तो हम जा रहे हैं हम मियाजीमा फेरी साइड पे, वहाँ से हमें फेरी मिलेगी मियाजीमा की। जैसी ये रेड होगी हम ये रोड क्रॉस करेंगे और ये जो बीच में ये ट्रैम का स्टेशन है, उस ट्रैम के स्टेशन में जाके फिर हम ट्रैम बोर्ड करेंगे। हमको जाना है इस वाली ट्रैम में, नंबर 2 में। बार बार बारिश हुई है, कहीं भी अंदर से गीला गीला है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है फ्लोर पे। इससे पता चलता है कि डस्ट नहीं है जापान में, कितनी कम डस्ट है। ये अपनी ट्रैम से उतर गए हम मियाजीमा फेरी लेने के लिए लास्ट स्टैंड पे। और ये थी 2 नंबर की हमने ले ली है और पीछे खड़े मेरे। इस बार ट्रैम में भी सफ़र कर लिया हमने, अच्छा लगा, बढ़िया था एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। अच्छी है ट्रैम, 3 डब्बों की ट्रैम है, काफ़ी स्पेशियस थी और स्पीड भी ठीक ठाक थी। अब चलते हैं फेरी लेते हैं और देखते हैं कैसा कि मौसम तो बड़ा ख़राब हो रहा है, आज पूरे दिन में बारिश चल रही है। हमारे पास JR बस में टिकट इंक्लूडेड है, बट इस दर ये टैक्स लेते हैं 100 रुपये, 100 येन का टैक्स लिया है इन्होंने, तो टैक्स वाली टिकट ले लिए। अब हम जा रहे हैं फेरी की तरफ, फेरी बोर्ड करने, देखते हैं कैसा हो रहा है। बाहर बारिश हो रही है, दिखा रहा हूँ। और सामने वहाँ कोने में फेरी वाली चली गई, दोनों चली गई, तो हम किसे बैठेंगे? 2 फेरी चली गई है, अब पता नहीं किसे बैठेंगे। चलो जो भी है सामने दिखाया दो, एक वो जा रही एक वो जा रही और इधर हम जा रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी होगी। चलो छाता रोल कर लेते हैं, बट यहाँ से ही लग रहा है, हाथ से बहुत ज़्यादा वो हो रखा है आज, नज़र आएगा नहीं आएगा, कुछ फॉगी सा हो रखा है वेदर, प्लस वो है बारिश हो ही रही है, रुकी भी नहीं है। ये चली गई फेरी, वो चली गई, वो सामने ही मियाजीमा आइलैंड है, ज़्यादा दूर नहीं है। या ये फेरी आ रही है, मोस्ट प्रॉब्ली हम इसमें ही जाएंगे। देखते हैं हम कहाँ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे, ना ऊपर ना नीचे। उधर मैं हूँ, वो अंदर में आ गए, तो फटाफट पीस ले लेंगे। उन्होंने तो वहाँ पार्क कर दी, देखते हैं क्या एडजस्ट भी है, बुलाते हैं आपको। इस फेरी में जाएंगे हम, आने वाली है, लगने वाली है। फिर लोगों को ले आने लिए भी है, प्लस में व्हीकल भी जाते हैं। मिशन मारू नाम है इस शिप का, मिशन मारू, जैपनीज शिप का से ऐसे ही नाम होते थे, मिशन मारू। चलो फेरी के अंदर चलते हैं, अब फटाफट चलते हैं। ये वीकनेस अच्छा अंदर चल, यहाँ चलेंगे। थोड़ा भीग लेंगे, क्या आता है, भीगने को नहीं आता, सीधा ऊपर जाना है, ऊपर। 乗船されるお客様は1階通路を突き当たりまでお進みください。突き当たり左右に階段がございます。 और ऊपर चलते हैं, अंदर क्यों बैठेंगे? 階段は大変混雑いたしますので、1階突き当たりの階段からご乗船ください。Passengers, please proceed to the end of the hallway on the first floor deck. तो मैं तो फेरी में बैठ चुका हूँ, सबसे ऊपर आखिरी वाली सीट पर आके बैठ गया हूँ। अभी हमारी थोड़ी देर में फेरी चलेगी। कुछ वेंडिंग मशीन भी हैं यहाँ पर, तो कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। हमारी फेरी मुड़ना शुरू हो गई है, वो फेरी का स्टेशन है, वहाँ से हमने बोर्ड करी थी फेरी। इधर मैं बैठा हूँ, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है सुबह से और 2:30 बज चुके हैं, अभी तक हो ही रही है कम्प्लीटली। जापान कुछ वेदर कुछ ऐसा ही है। वहाँ से हमारी फेरी चली है, जा रही है, छोटा स्ट्रेच है समुंदर का। उस आइलैंड में हमें, सामने आइलैंड में आना है, ज़्यादा दूर नहीं है आइलैंड, बस ठीक है। और यहाँ पानी एकदम मटमैला गंदा पानी एकदम समुद्र का। जापान में समुद्र का पानी अच्छा नहीं है, फिलीपींस में होता था।
और हर दिन आज बादल भी हो रहे थे इसलिए भी कैमरा अच्छा नहीं लग रहा। पर जब सूरज होता है तब सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये दूसरी साइड से व्यू है, पहली हमारी चल रही है इधर का थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, हम अंदर होते हैं। सामने टूरी गेट से तो साइड से फेरी का ये लोग है, उतर गए हम नेक्स्ट साइड में। अब चलते हैं आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं। मैं इधर हूँ ठंड हो गई थी, फेरी में हवा चल रही है नॉर्मली क्योंकि वही समझ यहाँ हवा चलती है, तो मैंने अपनी जैकेट पहन ली है। अब चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। आ गए फेरी टर्मिनल में, देखते हैं क्या करना है। काफ़ी रश हो रहा है, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं फिर चलते हैं। टोरी गेट्स तो जाना ही है हमें, वो वाला गेट के सामने फ़ोटो खिंचानी है, पर देखते हैं। फाइनली टर्मिनल से बाहर निकल के हम मैंने लॉसन से अपना एक लंच कर लिया, लंच टाइप कर लिया। लंच करने के बाद अब हम वो जो मियाजीमा आइलैंड में जो टोरी गेट है उसकी तरफ जाते हुए, मेरे सामने है वो, वहाँ देखोगे करने आ रहा हो तो आपको दिखेगा। और ये इसका रास्ता है, सभी इसी रास्ते को फॉलो करते जा रहे हैं, तो हम भी फॉलो करते हुए पहुँचेंगे थोड़ी देर में। 2 मिनट की वॉक है, तो वॉक करके पहुँचते हैं वहाँ पर। पहली बार इवन दो ऐसा लंबे टाइम के लिए नहीं आया हूँ जापान, बट स्टिल पहला बीच देखा है मैंने, सैंड बीच जापान का। और एक समुद्र है, अच्छा बीच लग रहा है एंजॉय करने के लिए। अगर धूप अच्छी आती तो अच्छा लगता, बट कोई नहीं। फाइनली हम पहुंच गए हैं टोरी गेट के आगे मियाजीमा में। ये सामने वो गेट है, लोग इसके अगेंस्ट फ़ोटो खिंचाते हैं खड़े होके, तो हम भी थोड़ा क्लोज आके वहाँ से खिंचवाएंगे, ठीक है। इवन तो थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा है नीचे और हमारे जूते ऑलरेडी भीग चुके हैं, पर स्टिल हम जाएंगे। और आप इतनी दूर आए हैं तो यहाँ फ़ोटो खिंचा के जाएंगे। बट बीच अच्छा है, अगर आप देखोगे तो बीच अच्छा है। इवन तो बहुत क्लाउड और बारिश हो रही है आज, बीच अच्छा है। जूतों पे द्वारा पानी जाते हुए, टाइट की वजह से पानी बढ़ते जा रहा है, बारिश भी थोड़ी तेज़ हो गई है। पहले लोग एकदम सामने फ़ोटो खिंचा रहे थे, अब पानी बढ़ते जा रहा है, काफ़ी आगे बढ़ गया पानी। देखते कहाँ तक हो सकता है, जाते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं और आते हैं यहाँ पे नीचे बीच पे आके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इवन तो हाई टाइड हो रही है, पानी बढ़ते जा रहा है। पहले पानी बहुत इवन उसके गेट के बहुत पास तक था, बट अब बढ़ते जा रहा है पानी। तो हम एक काम करेंगे, ऐसे थोड़ा साइड में जाके क्रॉस वे में जाके वहाँ से थोड़ा सा है उधर जाके देखेंगे। यहाँ से टोरी गेट सही दिख रहे हैं, पर थोड़े से लोग हैं, पानी बढ़ते जा रहा है। थोड़ा मिनटों में पानी की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हम भी फ़ोटो यहाँ खिंचवा लेंगे, किसी से बोलेंगे, हेल्प मांगेंगे और फिर चलते हैं फटाफट यहाँ से। ये है टोरी गेट मियाजीमा का, इसके लिए इतनी दूर से हम आए। सुंदर है, हाइट बढ़ती जा रही है तो पानी बढ़ता जा रहा है। और सामने मेन लैंड है, वहाँ से फेरी चलती है, इधर इस आइलैंड में आती है। चलते हैं हम मियाजीमा से, यही टोरी गेट ही देखने आए थे इतनी दूर। चलते हैं, हमको हम जाना ओसाका है, इसी को देखने के लिए आया था। थोड़ा सा आज बारिश हो रही है सुबह से, तो इसलिए पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आई हमारी, तो कोई नहीं, यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक हम आए, वही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस गेट के लिए। और मैं हूँ यहाँ। चलते हैं। छाते ने बहुत जान बचाई आज, बहुत भीगने से बचाया। सही डिसीजन आया इसको लेने का, इवन दो ये 737 येन का है, बट इसको एज ए सूवेनियर हम लेके जाएंगे यहाँ से। गेस व्हाट, यहाँ भी डियर है, नहीं खड़ा है, दिखता हुआ, इसको कोई दिक्कत ओके।
तो थोड़ा आइलैंड एक्सप्लोर कर लेते हैं। काफ़ी लोग जा रहे हैं, जैसा इवन दो सब वापस ही आ रहे हैं। मैं अकेला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और फर्स्ट से इतनी दूर आए हैं तो एक्सप्लोर कर ही लेते हैं इसको। बट हाँ, बारिश बड़ी तेज़ हो रही है अभी फ़िलहाल। और छाता भैया काफ़ी काम आ रहा है, नहीं तो बिना छाते के तो काम ही नहीं हो पाता। आगे शॉप है, ऐसा रास्ता है, मिट्टी का रास्ता है, सैंड का। तो ऐसा है, बारिश हो रही है फुल। आई थिंक हम ये सड़क यूज़ करके जा सकते हैं। तो ये रास्ता बीच की साइड जाने का था। यहाँ से आई थिंक यहाँ से हम जाए लेंगे, अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो फेरी पे चले जाएंगे। थोड़ा आगे एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं क्या है। छाता ये ट्रांसपेरेंट वाला बहुत ही बढ़िया है। हेलो, एक ही रन खड़ा हुआ है यहाँ पे ज़्यादा बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। इधर भी जा रहे हैं लोग, देख लेते हैं। मोमी जीदानी पार्क है इस साइड को, यहाँ इस साइड को ये मोमी जीदानी पार्क करता है मेंशन। मियाजी वहाँ रोप वे भी है। ओके, तो ज़्यादा टीसुमा श्राइन इस साइड को है। होकू श्राइन संजोको का 5 स्टोरीड पगोड़ा। अच्छा जी, तो काफ़ी कुछ है यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं, एक बार आगे को जाते हैं, देखते हैं क्या है। आरती करने रहा हूँ। अब आए हैं तो कर ही लेते हैं एक्सप्लोर। रात को मैं सोच रहा हूँ इंस्टेड ऑफ सीधा यहाँ से हॉस्टल जाने, हॉस्टल नहीं जाके सीधा एक स्ट्रीट है उस आकर वो स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे। ये सब खाली हो गया, तो ऑलमोस्ट सब जा रहे हैं सब वापस, क्योंकि सबको 6-7 बजे तक ओसाका पहुँचना है। नॉर्मली लोग यही करते हैं, डे ट्रिप भी करते हैं। अब देखते हैं क्या है। देखो रास्ता जा रहा है। अगेन 1-2 हिरन हैं यहाँ पर, नॉर्मल हिरन है, वैसे नॉन स्पॉटेड वाले नहीं है। ये मैंने रियलाइज़ नहीं करा है, साइड में यहाँ बढ़िया वाटर स्ट्रीम चल रही है हमारे, प्लस ये हिरन भी चल रहा है। वाटर स्ट्रीम प्लस हिरन। आई डोंट नो कौन सा वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा या सी का ही वाटर हो, बट ऐसा है। और मैं फिलहाल ले आऊँ। यहाँ से ये पानी आते हुए, नॉर्मली पानी आता होगा, आज तो बारिश है और इसलिए आ रहा है। और ये जाके यहाँ जोड़ता हुआ। चलते हैं यहाँ से, इस आइलैंड से अब और जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ, पहुँचते हैं ओसाका। बढ़िया लगा यहाँ पर, बस आज पूरा वेदर ही आज पूरा ऐसा रहा, बारिश वाला रहा, तो कोई नहीं। चलते हैं, पहुँचते हैं ओसाका, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं ओसाका। ये मैंने ओसाका भी बहुत एक्सप्लोर करना बचा हुआ है, तो या मियाजी आइलैंड से अब फेरी टर्मिनल की तरफ जाते हुए टर्मिनल के पास पहुंच गए। यहाँ से अब एंटर करेंगे हम और अपनी फेरी बोट करके वो मेन लैंड पे जाएंगे। फिर वहाँ से लास्ट टाइम ट्रैम लेंगे और पहुँचेंगे मेन बुलेट ट्रेन स्टेशन पे।
और फिर वहाँ से सीधा ओसाका। लोग अभी भी आ ही रहे हैं या तो कोई लेट वाली बात नहीं है, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। तो मेन टर्मिनल बिल्डिंग आ गई है, चलते हैं अंदर। पियर फॉर हिरोशिमा पोर्ट, हिरोशिमा पोर्ट, अच्छा जी ओके चलते हैं। ओके चलते हैं आपसे फिर बोट में। ये जो खड़ा है इसका नाम है मियाजी मारू, और ये जो खड़ा है मिशन मारू जैपनीज। मैं देखता था पहले वेल वॉचिंग, उसमें वेल को वो हंट करने आते थे, तो वो भी उनके शिप के नाम भी मारू से ही ख़त्म होते थे। वैसे मैं आया ये भी इसी शिप से था, मिशन मारू से ही, जा भी इसी से रहा हूँ। बट हमारे बगल में खड़ा है मियाजिमा मारू। पहली राइड हमारी ख़त्म होते हुए लग गई है टर्मिनल जेटी पे। उतरेंगे यहाँ से, जेटी पे पार्क हो गई है, चलते हैं नीचे। पानी गिर गया, पानी नहीं गिरना चाहिए वो। तो मियाजिमा टर्मिनल, फेरी टर्मिनल को करते हैं बाय बाय यहाँ से और चलते हैं। अब देखो जब जाने का टाइम हो तो बारिश भी बंद हो गई, तो चलते हैं। लेट्स गो, चलते हैं। यहाँ से पकड़नी है हमने ट्रैम से बुलेट ट्रेन से लूप ट्रेन ओसाका की। पहुँचते हैं 7 साढ़े 7 बजे जाएंगे ऑलमोस्ट पहुँचने में। 3 घंटे लगेंगे यहाँ से, बिकॉज अभी यहाँ इंटरनली भी थोड़ा सा कवर करना है हमें जब तक बुलेट ट्रेन पहुँचने तक। बुलेट ट्रेन वैसे 1 घंटे 40 मिनट 1.5 घंटे की है, तो यार पहुँचते और करते हैं बाकी की चीज़ें। और हिरोशिमा से की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। हम ओसाका पहुँच गए हैं, 7 बजे हैं, बड़ी जल्दी छोड़ दिया। 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटे ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर बताओ 2-2.5 किलोमीटर कवर कर दे रही है, कितनी बड़ी बात है। और अभी मैं में इससे इस पर ही बुलेट ट्रेन जब आए हैं, ऑलरेडी यहाँ पर खड़ी है और चलते हैं, विजिट करते हैं। थोड़ा सा मैं को और कुछ भी एक्सप्लोर करना है तो हम करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं। मज़ेदार लास्ट जर्नी हमारी, मैं बुलेट ट्रेन था, अच्छी रही। अलग टाइप की उसकी सीटें रही है, ऐसे नॉर्मली जो मैंने नो ट्रैवल करी है उससे अलग थी, पर सही थी। आखिरी बुलेट ट्रेन की राइड और आखिरी दिन भी, कल दिन में मेरी फ्लाइट है, तो कल बाय बाय कर देंगे हम जापान को। अभी हूँ मैं शिन ओसाका मेट्रो बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। अब नाम्बा स्टेशन जाना है मुझे, वहाँ से एक और मार्केट है वो एक्सप्लोर करना है, वो करेंगे। एक बार भाई सड़क देख लो, पूरे दिन में बारिश हुई है, मिट्टी का एक कड़ा नहीं दिख रहा। पूरी की पूरी सड़क गीली ज़रूर है, बट पूरी कोई मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ़ एकदम। इससे ज़्यादा साफ़ तो क्या ही होगा। देख लो भाई, क्या क्लीनिनेस नेक्स्ट लेवल है। और इवन दो यहाँ पर EQ इतना कोई अच्छा नहीं है, 50, 60, 70 ऐसे चल रहा है EQ भाई, बट फिर भी डस्ट को कंट्रोल कर भी रहेंगे तो फिर भी मतलब बहुत लॉन्ग वे टू गो है। तो मैं चल रहा हूँ अभी कुरोमाया मार्केट में ओसाका की। काफ़ी बड़ी मार्केट है और प्लस कवर्ड मार्केट है, काफ़ी स्ट्रीट कवर्ड है, बट आगे वाली वहाँ से ख़त्म हो रहा था, दोबारा हम पीछे चलेंगे। तो एक कुरोमाया है, सिमिलर टू दोतनबरी लग रहा है मार्केट, बट दोतनबरी में क्या था, कनाल भी थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये बट वही कवर्ड है। तो चलते हैं, इधर को चलते हैं, अभी देखते हैं। काफ़ी खाने पीने की जगह हैं, काफ़ी शॉप्स भी हैं, टैक्स फ्री शॉप भी हैं। शॉपिंग करनी है तो आपको, मैंने कुछ शॉपिंग कर ली है ऑलरेडी।
ऑलरेडी अब मैंने सारी कर ली है, अब कल कुछ नहीं करना मुझे, कल बस जाके फ़्लाइट पकड़नी है। तो या ओह, मैं सोच रहा था ये इतना ग्रीन, अलग सा ग्रीन क्यों है जापान, इतना अलग सा ही बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा था। अब पता लगा क्यों हो रहा है भाई। ये सुबह से बारिश हो रही है और अभी तक रुकी नहीं है, अभी भी चली रही है। तो इतनी बारिश होगी, और इतनी बारिश होने के बाद भी कुछ इम्पैक्ट नहीं है सड़कों पे, पानी वानी कुछ नहीं भरा है, एकदम बढ़िया है सब कुछ। थोड़ा थोड़ा भरा है बट ना कोई ऐसा नहीं भरा कि गाड़ी डूब जाए। सिस्टम इनका इन प्लेस है सारे के सारे, और प्लस तभी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बारिश होगी। रात हो गई है, अभी तक बारिश रुकी नहीं है, तो ऐसे में तो ग्रीनरी होएगी होएगी। तभी तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीन और क्लियर लीफ दिख रही है, एकदम ग्रीन लीफ, एक धूल का उनमें धब्बा नहीं। बट चलो एनीवे कोई नहीं। बट हाँ, रीज़न तो पता चल गया जाने से पहले। और सिस्टम देखो इनका कि भाई सड़क या सड़कों में बिल्कुल भी पानी नहीं भर रहा, बिल्कुल भी पानी नहीं हो रहा है, इतनी तेज। लास्ट वॉक बारिश में अपने हॉस्टल तक, फिर पहुँचना है थोड़ा सी 100-200 मीटर की वॉक है हमारी, पास में ही हॉस्टल, यहाँ से दूर नहीं है। फुकुशिमा मेट्रो स्टेशन मेरा से नियरेस्ट है, उधर ही उतरा हूँ मैं। बट हाँ, ऐसी बारिश सुबह से हो रही है और मैं 8 बजे तो निकल ही गया था, क्योंकि पहले ही निकल गया था। दिखाता हूँ आपको कितनी बारिश हो रही है। अब पानी देखो फिर भी नहीं भरा है, मिट्टी नहीं है ऐसे ही, नहीं नाले वाले ब्लॉक इसलिए भी नहीं होती होंगी क्योंकि सड़कों पे मिट्टी ही नहीं है, सीधे सिर्फ पानी पानी है, और पानी पानी जा रहा है और पानी आगे को बढ़ रहा होगा। हमारी सड़कों पे तो मिट्टी भी इतनी ज़्यादा होती है कि मिट्टी, फिर उसके बाद प्लास्टिक के रैपर इतने होते हैं, वो सब ब्लॉक भी कर देते हैं चीज़ें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तभी इनका सिस्टम सारा इंटैक्ट अभी इसलिए क्योंकि कुछ रैपर है नहीं, और पानी है वो सीधा नाले में जा रहा है। लास्ट में जो ग्रीन लाइट रोड क्रॉस करने के लिए, ये मेरे हॉस्टल के पास में एकदम सबसे पास लाइट है। इसके पास एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, तो हमेशा इसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा खड़ा रहता है। अभी देखो पता नहीं, अभी भी खड़ा ही है बेचारा, रेनकोट पहन के खड़ा है, तो पता नहीं दिख रहा होगा तो पुल के नीचे। सी पता नहीं भैया, डेडिकेशन खतरनाक है इनकी। तो इसलिए जापान आ गया भाई। गवर्नमेंट का तो है ही रोल, लोगों का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ये मेरे हॉस्टल के पास वाली गली है, हॉस्टल इसी गली में है। रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। अच्छा एरिया है ये भी, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बार टाइप के हैं। अब मेरे और उसमें भी कैफ़े में है, और ये मेरे हॉस्टल की बैक एंट्री है। चलो ये एंट्री यहाँ से एंटर करते हैं।